तो क्या ये एसआईटी टीम निष्पक्षता से जांच करेगी? फिर चलेंगे, फिर जो है निर्दोष को फंसाने का काम करेंगे। अपने राज्य को अगर कानून के आधार पर चला रहे हैं तो ऐसे केसों को सीबीआई से जांच कराने की जरूरत है। तो ये पुलिस जो है ये खेल खेल रही है, कभी राजनीतिक दबाव में तो कभी जो है समाज के दबाव में। जो दुष्कर्म किए हैं, जो पाल समाज की बेटी के साथ रेप किए हैं, वो दबंग समाज से आते हैं। नमस्कार, मैं संतोष पाल। कौशांबी रेप कांड में स्वतंत्र चेतना एक उत्तर प्रदेश की पेपर है, उसमें कुछ बातें छपी हुई है। मैं आप सबको उस पेपर को पढ़कर बता रहा हूं। इस पेपर में है, स्वतंत्र चेतना पेपर में, कौशांबी बहुचर्चित लोहंदा कांड में मामले की जांच अब पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ के एसआईटी करेगी। एसपी प्रतापगढ़ को निर्देश दिए गए हैं कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए योग निरीक्षक एवं उप निरीक्षक और एक महिला उप निरीक्षक की टीम का गठन करें। तीनों मुकदमे की मॉनिटरिंग खुद एसपी प्रतापगढ़ करेंगे, जबकि पूरे मामले की रोजाना समीक्षा आईजी द्वारा की जाएगी। सैनिक कोतवाली क्षेत्र के लोहंदा गांव निवासी बाबूराम तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी को 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। बाबूराम तिवारी ने बेटे को बेगुनाह बताते हुए अपने शरीर पर सुसाइड नोट लिखकर गांव के प्रधान भूपनारायण पाल पर चुनावी रंजिश में फंसाने का आरोप लगाकर थाने के सामने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट ने प्रधान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। वहीं बहुचर्चित लोहंदा कांड में मामले की जांच कर रही एसआईटी ने ग्राम प्रधान समेत सभी 5 आरोपियों को हत्या के मुकदमे से बरी कर दिया है। एसआईटी हत्या की धारा को आत्महत्या के लिए विवश करने में तरमीम कर चुकी है। हालांकि अब प्रतापगढ़ की एसआईटी नए सिरे से की जाने वाली अपनी जांच में फिर धाराएं घटा बढ़ा सकती है। लोहंदा ग्राम प्रधान भूपनारायण पाल उनके भाई विपिन पाल, पिता जगत नारायण पाल, रिश्तेदार धर्मेंद्र पाल एवं कथित दुष्कर्म पीड़िता के पिता के खिलाफ बाबूराम तिवारी की जहर देकर हत्या करने का मुकदमा 4 जून को दर्ज हुआ था। पुलिस प्रधान के भाई कथित दुष्कर्म पीड़िता के पिता को जेल भेज चुकी है। एसपी राजेश कुमार ने मुकदमे की जांच के लिए कराधाम थानाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह की अगुवाई में एसआईटी टीम गठित की थी। एसआईटी प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला। ऐसे में हत्या की धारा बीएनएस 103 को आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा 108(3)(5) में तरमीम कर दिया गया है। मौत से पहले मृतक ने सुसाइड नोट लिखा था। उसके पेट पर भी आरोपियों के नाम एवं अन्य बात लिखी थी। इसकी जांच और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट के आधार पर प्रतापगढ़ की एसआईटी धाराओं में उलटफेर कर सकती है। वही एसपी, उसी पुलिस जो है एक मासूम बच्ची के साथ जो रेप करता है उस पर केस करके उसे जेल करती है, पुनः दबाव में आकर, एक सोसाइटी की दबाव में आकर, एक समाज की दबाव में आकर, एक राजनीतिक दबाव में आकर, वहां के उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के दबाव में आकर वहां के पुलिस जो है पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने वाले व्यक्ति भूपेश नारायण पाल जी पर एवं उनके भाइयों पर, उनके परिवार पे, यहां तक कि पीड़िता के पिता पर भी एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने का काम उसी पुलिस ने की है। और उसी पुलिस के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित होती है
तो क्या ये एसआईटी टीम निष्पक्षता से जांच करेगी? अभी कह रही है बरी, और फिर स्पॉट जो हैंडराइटिंग जांच कर हो रहा है उसका जब रिपोर्ट आएगा तो फिर ये लोग फिर चाल चलेंगे, फिर जो है निर्दोष को फंसाने का काम करेंगे। इसलिए इस केस को सीबीआई जांच करने लायक केस है। माननीय मुख्यमंत्री इस केस को सीबीआई से जांच कराने का आदेश दें। योगी आदित्यनाथ अगर निष्पक्ष चाहते हैं, अगर वो जो है अगर किसी जाति का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अगर शासन चला रहे हैं, शासिक देश को और अपने राज्य को अगर कानून के आधार पर चला रहे हैं, तो ऐसे केसों को सीबीआई से जांच कराने की जरूरत है। तब दूध के दूध और पानी के पानी सामने आएगा। ऐसे में कभी पुलिस इसके पक्ष में, कभी पुलिस उसके पक्ष में, ये पुलिस जो है ये खेल खेल रही है, कभी राजनीतिक दबाव में तो कभी जो है समाज के दबाव में। जो बहुचर्चित दबंग समाज के लोग हैं, जो दुष्कर्म किए हैं, जो पाल समाज की बेटी के साथ रेप किए हैं, वो दबंग समाज से आते हैं और वो लोग पुलिस प्रशासन पर दबाव देकर उल्टा बयान, उल्टा रिपोर्ट लिखवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इस केस को सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आप सबको धन्यवाद। जय मां अहिल्या।